नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे द ग्रेट रेजिग्नेशन के बारे में। एक्चुअली ये जो टर्म है ना, द ग्रेट रेजिग्नेशन, ये अगर आप देखिए तो पिछले वर्ष 2021 में कई बार इसको दोहराया गया है, स्पेशली यूरोप और यूएस के कॉन्टेक्स्ट में। यहां पर आप देख सकते हो एक आर्टिकल है, अ रिकॉर्ड 4.5 मिलियन अमेरिकन क्विट्स देयर जॉब्स इन नवंबर। इसके अलावा हर महीने अगर आप यूएस में देखोगे तो बड़ी संख्या में लोगों ने अपने जॉब्स को क्विट किया है और करीब बताया जा रहा है कि 2021 में 7.5 करोड़, जी हाँ 7.5 करोड़ अमेरिकन ने यहां पर अपने जॉब को क्विट किया था। इसका कारण क्या है, इसका इंपैक्ट क्या रहा, सब कुछ हम डिटेल में समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर studyIQ.com विजिट कर सकते हैं, वहां से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में आपको सभी एमसीक्यूज मिल जाएंगे। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है, हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं। देखिएगा, जब कोविड पैंडेमिक आया था 2020 में, तो उस समय क्या हुआ था कि जो रेजिग्नेशन देने का सवाल था, मतलब कि जो लोग अपनी जॉब छोड़ रहे थे उन्होंने उसको बंद कर दिया था। मतलब कि जो पैंडेमिक आया था उसकी वजह से पूरे विश्व भर में बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी हो गई थी, डर हो गया था। इनफैक्ट अगर आप देखिए, आपको याद हो उस समय तो बहुत सारी कंपनीज में से जो नौकरियां हैं वो लोग निकाल रहे थे, मतलब लोगों की नौकरियां जा रही थी। तो उसकी वजह से ये जो रेजिग्नेशन रेट है वो कम हो गया था, लोग रेजिग्नेशन नहीं कर रहे थे। 2020 की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन उसके बाद से अगर आप देखोगे, एक साल के बाद जो पूरा मामला है, जो सिचुएशन है, वो एकदम अपोजिट हो गया है। अब क्या हो रहा है कि बड़ी मात्रा में जो लोग हैं वो अपने जॉब्स को क्विट कर रहे हैं, यहां पर वो बेटर अपॉर्चुनिटीज की तलाश में। और इसी की वजह से ये जो पूरा फिनोमिना आया है, उसकी वजह से बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने इसको नाम दे दिया है द ग्रेट रेजिग्नेशन। क्या अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि यहां पर हम स्पेशली यूएस की बात कर रहे हैं तो कितने लोगों ने अपने जॉब्स को क्विट किया है। जैसे कि एक आंकड़ा आया 2021 नवंबर के महीने में, यहां पर बताया गया 4.5 मिलियन वर्कर्स, मतलब 45 लाख वर्कर्स ने सिर्फ नवंबर के महीने में अपने जॉब्स को क्विट किया था। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो हर महीने सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यहां पर लोगों ने अपने जॉब्स को क्विट किया है। एक एस्टिमेट के आधार पर बताया गया है कि पूरे 2021 में अमेरिका के अंदर 75.5 मिलियन, मतलब कि करोड़ में हम बात करें तो 7.5 करोड़ लोगों ने अपने नौकरियों को छोड़ा है, रिजाइन किया है, ऐसा यहां पर एस्टिमेट में बताया गया है। और इसकी वजह से बताया जा रहा है कि जाहिर सी बात है ना कि अगर इतनी बड़े संख्या में लोग रेजिग्नेशन देंगे, इसका मतलब नए जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं, मतलब कि जहां पर भी कंपनीज में से लोग छोड़ रहे हैं वहां पर नई नौकरियां आ रही हैं। और इसीलिए आप देख सकते हो यहां पर जो resumebuilder.com है, उनके द्वारा पोल किया गया था और उसमें यह पता चला कि 2020 में यहां पर 23% वर्कफोर्स जो हैं वो और नए जॉब्स की तलाश करेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि 2021 में जो हुआ था, इतने बड़े लोग संख्या में यहां पर लोगों ने अपने जॉब्स को क्विट किया, वो थमने वाला नहीं है। 2022 में भी आपको कुछ वैसा ही देखने को मिलेगा और लोग ज्यादा से ज्यादा अपनी नौकरियां छोड़ेंगे ताकि उनको बेटर जॉब्स यहां पर मिल सके। यहां पर आप देख सकते हो लो वेज वर्कर्स ज्यादा यहां पर अपनी नौकरियों को छोड़ेंगे, ऐसा बताया जा रहा है। मतलब कि जिनका जो वेज है जो कम है, वो लोग अपनी नौकरियों को ज्यादातर छोड़ेंगे इन कंपैरिजन टू हायर वेज वर्कर्स। देखो, हायर वेज वर्कर्स वाले भी छोड़ रहे हैं, लो वेज वर्कर्स भी छोड़ रहे हैं, लेकिन लो वेज वर्कर्स ज्यादा अपनी नौकरियों को छोड़ रहे हैं, ऐसा यहां पर बताया जा रहा है। क्योंकि यहां पर ज्यादातर जो सेक्टर्स इंपैक्ट हुए हैं, अगर आप देखिए, जैसे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर हो गया, हेल्थ केयर सेक्टर हो गया, सोशल असिस्टेंस हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, वेयर हाउसिंग हो गया, यूटिलिटीज हो गया, मतलब कि जहां पर कोविड का एक बड़ा इंपैक्ट आपको देखने को मिल रहा है, वहां पर ज्यादा नौकरियां लोग छोड़ रहे हैं, ऐसा बताया गया है। और इसकी वजह से नए नए पोजीशंस क्रिएट हो रहे हैं इकोनॉमी के अंदर। जैसे कि एजुकेशन सेक्टर के अंदर बताया जा रहा है 4.4% नए पोजीशंस क्रिएट हुए हैं, रिटेल सेक्टर के अंदर 6% नए नौकरियां क्रिएट हुई हैं, हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर 8% नई नौकरियां क्रिएट हुई हैं। और अभी के लिए करीब बताया जा रहा है कि 1.5 मिलियन, मतलब कि 15 लाख जो पोजीशंस हैं वो इस समय अमेरिका में आपको वेकेंट देखने को मिलेगा। कहने का सिंपल अर्थ है कि नौकरियां बहुत हैं, लेकिन यहां पर लोग अपनी जॉब्स को छोड़कर बेटर जॉब्स की तलाश कर रहे हैं, यह आपको समझना है। तो यह था, हमने यूएस की बात कर लिया। बहुत लोग सोच रहे होंगे कि भारत के अंदर सिचुएशन क्या है। देखो, भारत में चीजें काफी डिफरेंट है। भारत में सेम सिचुएशन नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन स्टिल आप कह सकते हो देयर इज अ कॉज फॉर कंसर्न। इस तरह के आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे, जैसे कि आप देख पाओगे, ग्रेट रेजिग्नेशन क्राइसिस सीम्स टू बी टेकिंग ओवर इंडिया एज मोर पीपल क्विट जॉब्स
पोस्ट कोविड। तो पोस्ट कोविड के बाद भारत में भी आपको कुछ हद तक देखने को मिलेगा जो लोग हैं वो अपने नौकरियों को छोड़ हैं। और ग्रेट रेजिग्नेशन के बाद बताया गया है कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी सेक्टर हो गया, वहां पर बड़े पैमाने पर जो हायरिंग है वो कर रही हैं। जो कंपनीज हैं, जैसे कि टॉप 5 आईटी कंपनीज ने 2021 में करीब बताया जा रहा है कि 1.7 लाख और लोगों को यहां पर जोड़ा है, नौकरियां दिए हैं। तो आप समझ सकते हैं, सिर्फ मैं टॉप 5 आईटी कंपनीज की बात कर रहा हूं। और जाहिर सी बात है, आपने पैंडेमिक के दौरान देखा होगा जो आईटी सेक्टर है वो काफी बूम हुआ है। इनफैक्ट जो लोग स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं, जो लोग नॉलेज रखते हैं, उनको पता होगा कि आईटी सेक्टर यहां पर चाहे इन्फोसिस हो गया, टीसीएस हो गया, काफी तेजी से उनके शेयर प्राइस बढ़े हैं। उसका कारण ही यही है कि पैंडेमिक के दौरान यहां पर उनकी डिमांड बढ़ी है और इसीलिए यहां पर भी नौकरियां काफी क्रिएट हुई हैं, आप देख सकते हो। इनफैक्ट आप देख पाओगे यहां पर जो अमेजॉन इंडिया है उनके द्वारा सर्वे किया गया था सितंबर 2021 में, उसके अंदर यह पता चला कि लोग अपने जॉब्स को तो चेंज कर ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ यह भी पता चला कि 51% ऐसे लोग हैं जो नौकरियां ढूंढ रहे हैं जिनको प्रायर कोई एक्सपीरियंस नहीं है। मतलब वो ऐसे सेक्टर में नौकरियां ढूंढ रहे हैं जिनको उनको शायद उस सेक्टर के बारे में पहले कोई जानकारी भी नहीं होगी। तो आई होप कि आप समझ रहे होंगे कि बहुत बड़ा एक चर्निंग आ रहा है पूरे जॉब मार्केट के अंदर। और यहां पर आपको यह भी समझना है कि जितना बेटर आपके पास स्किल होगा, जो नए नए टाइप की नौकरियां क्रिएट हो रही हैं, उसमें आपके पास ज्यादा फिजिबिलिटी होगी, आपको बेटर नौकरी मिल सकती है। अब क्वेश्चन यह आएगा कि ये सारी जो चीजें हो रही हैं, द ग्रेट रेजिग्नेशन मैंने आपको बताया, इसका कारण क्या है? देखो, एक तो बहुत बड़ा कारण है, जाहिर सी बात है, बर्नआउट। मतलब कि लोग यहां पर एक सेम नौकरी कई वर्षों से करते करते थोड़ा सा थक गए हैं, तो वो अपना एक जॉब चेंज करना चाहते हैं। लेकिन इसके अलावा और भी कई सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि एक बहुत बड़ा फैक्टर आया है वर्क फ्रॉम होम का। मतलब कि लोग अब यहां पर वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं, उस कंपनी में नौकरी ढूंढ रहे हैं जहां पर ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी हो, इसके अलावा ज्यादा स्टेबल प्रोफेशन में वो ढूंढना चाहते हैं। तो ये आपको कुछ अंतर देखने को मिलेगा, रीजन देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहां पर जो सर्वे वगैरह किया गया उसमें ये पता लगाया गया कि जो इनोवेटिव कंपनीज हैं, जो ज्यादा डिमांड करती हैं अपने एम्प्लॉय से, मतलब कि अगर आप कहीं नौकरी कर रहे हो और आपकी कंपनी बार बार प्रेशर बना रही है कि आप और डिलीवर करो, तो लोग थोड़ा परेशान हो जाते हैं। और इसकी वजह से उन कंपनीज में अगर आप देखोगे तो ज्यादा रेजिग्नेशन देखने को मिल रहा है। और जाहिर सी बात है, जिन कंपनीज के अंदर लोग ज्यादा सेटिस्फाइड हैं, जहां पर एम्प्लॉयर, वहां पर वो रिटेन कर लेते हैं, वो कंपनी अपने एम्प्लॉयज को रिटेन कर लेती है, क्योंकि एम्प्लॉयज वहां पर खुश हैं, एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन। अब सेटिस्फैक्शन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ हायर सैलरी मिल जाना, इसके अलावा बहुत सारे और यहां पर फैक्टर्स मिलते हैं। जैसे कि यहां पर इंडियन एक्सप्रेस में अगर आप देखो तो ये पूरा एक सर्वे हुआ था और इसके अंदर क्वेश्चन पूछने की कोशिश की गई कि ग्रेट रेजिग्नेशन का कारण क्या है, कॉज क्या है। तो देखिए, यहां पर एक सैलरी भारत के अंदर स्पेशली आप देखोगे तो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता ही है। तो लो सैलरी एक है, लेकिन उसी पैमाने पे आप देखिए तो बाकी भी जो रीजंस हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि एक कंपनी के अंदर अपॉर्चुनिटीज उतनी अच्छी नहीं है, इसके अलावा मैनेजर कोई आपके वर्क को बहुत ज़्यादा रिकॉग्नाइज नहीं करता, ये भी कारण है। आपके कोलीग्स, बाकी के जो लोग हैं, उनके साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं है। आपकी कंपनी पैंडेमिक के दौरान हेल्थ मेजर्स प्रोवाइड नहीं कर रही है, जो एम्प्लॉयज बेनिफिट मिलना चाहिए वो काफ़ी खराब है। तो वो भी आपको लगभग उसी परसेंटेज में मिलेगा, मतलब जितना लो सैलरी लोग उसको मानते हैं, इसके अलावा बाकी फैक्टर्स भी उतना ही मायने रखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बाकी फैक्टर्स मायने नहीं रखते। तो ये सारी चीज़ें अगर आप देखोगे तो अल्टीमेटली इस कारण की वजह से लोग अपनी नौकरियों को छोड़ हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि उसकी वजह से इंपैक्ट क्या हुआ है। इसका पूरा इंपैक्ट अगर हम देखें तो ओवरऑल आप देख सकते हो यहां पर जो कंपनीज हैं, जो पहले उतना ज्यादा इंसेंटिव नहीं देती थी अपने एम्प्लॉयज को, अब वो देना स्टार्ट कर दी है। मतलब हायर सैलरी हो गया, अलग अलग बेनिफिट्स हो गए, वो यहां पर कंपनी ऑफर कर रही हैं अपने एम्प्लॉयज को। इसके अलावा यहां पर इकोनॉमिस्ट ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि यहां पर जो कंपनी जितना बेटर सैलरीज प्रोवाइड कर सकेगी वो टॉप टैलेंट को रिटेन कर पाएगी। अदरवाइज क्या होगा कि उनके जो एम्प्लॉयज हैं वो कंपनी को छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। इनफैक्ट रिसेंटली आप देख सकते हो यहाँ पर जो कॉन्फ्रेंस बोर्ड हुआ था, उन्होंने एक रिपोर्ट के आधार पर ये फाइंड आउट किया कि जो हायरिंग बोनस होता है, मतलब कि जब आप चेंज कर रहे होते हो कंपनी को, तो जो हायरिंग बोनस मिलता है वो डबल हो गया है। मतलब मार्च 2020 में जितना बोनस मिला करता था उसके मुकाबले अगर आप अक्टूबर 2021 में देखोगे तो ये डबल हो गया है। मतलब जाहिर सी बात है, कंपनीज यहां पर ज्यादा पे करने के लिए रेडी हैं। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि सपोज अगर ये बोला जाए कि आपके सैलरी में 10% का इजाफा हम करेंगे, या फिर आपको बोला जाए कि हम आपको वर्क फ्रॉम होम प्रोवाइड करेंगे, तो यहां पर इन दोनों को लोग एक ही पैमाने पर देख रहे हैं। मतलब कि पहले क्या होता था, पहले वर्क फ्रॉम होम को उतना ज्यादा तवज्जो नहीं दिया जाता था। आज के डेट में क्या हो गया है कि 10% सैलरी इंक्रीज कर दो या फिर वर्क फ्रॉम होम प्रोवाइड करो, दोनों को जो एम्प्लॉयज हैं वो उतना ही वेटेज यहां पर दे रहे हैं।
अब वर्क फ्रॉम होम की वजह से क्या हुआ है कि हाउसिंग मार्केट के ऊपर भी एक काफी बड़ा इंपैक्ट आया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पर यह बताया जा रहा है कि अगर आप बड़े बड़े शहरों में, जैसे कि भारत के अंदर मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, इसी प्रकार से यूएस के अंदर न्यूयॉर्क है, सैन फ्रांसिस्को है, वहां पर आपको छोटा सा अपार्टमेंट के लिए बहुत ज़्यादा रेंट पे करना होता है, आपको बहुत ज़्यादा खर्च करना होता है। तो अगर आपको वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी तो आप क्या करोगे, आप अपने छोटे शहर चले जाओगे, आप अपने घर चले जाओगे, वहां पर आपको रेंट नहीं पे करना पड़ेगा। उसी प्रकार से यूएस के अंदर साउथ कैरोलिना में जो एक कंट्री साइड में जाकर, रूरल एरियाज में थोड़ा जाकर आप एक बड़े शहर, बड़े मकान के अंदर अच्छा लाइफस्टाइल जी सकते हो। तो ये सब आपको देखने को मिलेगा और इसी की वजह से ये काफी बड़ा एक चर्निंग यहां पर आ रहा है। अब आखिरी में क्वेश्चन आता है कि जो कंपनीज हैं वो किस तरह से अपने एम्प्लॉयज को रिटेन कर सकते हैं। देखिए देयर आर मेनी नंबर ऑफ वेज, ऐसा एमआईटी स्टडी का कहना है। सबसे पहला है कि यहां पर लैटरल जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना। इसका सिंपल अर्थ ये है कि सपोज आप ही की कंपनी है, ठीक है, और वहां पर आप नीचे लोअर लेवल पर काम कर रहे हो, लेकिन अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा है तो कंपनी को क्या करना चाहिए कि लेटरली यहां पर आपको एक बेटर पोजीशन दे देनी चाहिए। तो अगर ऐसा होगा तो इसकी वजह से लोगों को लगेगा कि उनको एक बेटर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड हो रहा है, तो वो आप ही की कंपनी में रुकेंगे, वो दूसरे कंपनी में नहीं जाएंगे। तो एक तो ये यहां पर सोल्यूशन हो गया। दूसरा यहां पर बताया जा रहा है कि जब एम्प्लॉयज नए जॉब्स ऑफर किए करते हैं उसी कंपनी के अंदर, तो उसकी वजह से ये बताया गया कि करीब 12% कम चांस होता है कि जो एम्प्लॉय है वो आपका रिजाइन करेगा। इसके अलावा यहां पर यह भी बोला जा रहा है कि इंटरनेशनल पोस्टिंग्स भी देने लगी हैं आजकल कंपनी, जिसकी वजह से बड़ा इंसेंटिव मिलता है एम्प्लॉयज को, नया एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। यह भी एक मौका होता है कंपनी जिसके माध्यम से अपने एम्प्लॉयज को यहां पर रिटेन कर सकती हैं। इसके अलावा कंपनीज को कोशिश करनी चाहिए कि जो वर्क कल्चर है वो हेल्दी हो, हेल्दी एनवायरनमेंट वर्क कल्चर हो उनके कंपनीज के अंदर, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो वहां पर जो एम्प्लॉयज रिटेन करने की क्षमता है उस कंपनी की वो बढ़ जाती है। इसके अलावा यहाँ पर बताया जाता है कि जो कंपनीज हैं उनको बेटर कॉर्पोरेट सोशल इवेंट हो गया, मतलब कई सारे जो होते हैं ना, एक वर्क के बाद बाकी जो चीज़ें होती हैं, एम्प्लॉयज बेनिफिट हो गया, हैप्पी आवर्स हो गया, इस तरह की चीज़ें उनको प्रोवाइड करना। और इसका डुअल बेनिफिट होता है, एक तो एम्प्लॉयज को फन एक्सपीरियंसेस होता है और साथ ही साथ अपने टीम मेंबर्स के साथ और ज़्यादा घुलने मिलने का, जानने का मौका मिलता है। और लास्टली यहाँ पर यह भी बताया जाता है कि कंपनी शुड ऑफर एम्प्लॉयज मोर रिमोट वर्किंग अपॉर्चुनिटीज। ऑल्दो आप कह सकते हो ये सभी इंडस्ट्रीज के ऊपर लागू नहीं होगा, लेकिन ज्यादातर यही देखने को मिला है आजकल की जो एम्प्लॉयज को यहां पर कंफर्टेबल हाउस अरेंजमेंट दिया जाता है कि आप अपने घर से वर्क कर सको, वो अपने घर से ही ज्यादातर वर्क करना प्रेफर करते हैं। तो ये सब कुछ इस समय चल रहा है। आई होप कि आपको जो भी कुछ हो रहा है द ग्रेट रेजिग्नेशन से रिलेटेड, इस समय क्यों इतनी ज़्यादा इसके बारे में चर्चा चल रही है, क्योंकि एक बड़ी संख्या होती है अगर इतने सारे लोग अचानक से जो जॉब्स हैं उसको क्विट करते हैं। तो आई होप कि आपको जानने को मिल गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो कि इन 4 स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है इन रेस्पेक्ट टू वर्कर? एक वर्कर के पर्सपेक्टिव से अगर आप पढ़ोगे इस 4 स्टेटमेंट को तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं आप इसका राइट आंसर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।